नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जनरल इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन में, जो आपके पहले हो चुके हैं, तो उनका देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज करेंगे। और ये जो एग्जामिनेशन आपका हुआ था, जो अभी अर्बन डेवलपमेंट के एग्जामिनेशन हुए थे, तो उसका क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे। और साथ में और भी जो प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो हम लोग इसमें करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था और आपको जो है किस लेवल का प्रिपरेशन आपको करके जाना होगा। और देखिए इंग्लिश का जो है हमने एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने एनालिसिस करके बनाया हुआ है, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे गए हुए हैं, तो वो सारा टॉपिक इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है। जैसे कि आपका एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का हो गया, स्पॉटिंग एरर का रूल्स क्या आपके हो गए, प्रीपोजिशन का रूल्स के हो गए, इसके अलावा स्पेलिंग स्पेलिंग करेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आपके पूछे आते हैं, और साथ में सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलर बेस्ड क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो ये सारे के सारे जो है आपके ग्रामर के बेस्ड पे आपके रहते हैं, मतलब ग्रामर के जो रूल्स जो रहते हैं आपके, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग जो है इन क्वेश्चन को बिल्कुल इजिली कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आते हैं, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी क्वेश्चन आपके आएंगे, और पैसेज और कंप्रिहेंशन बेस से भी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये सारा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में जनरल एबिलिटी का एक टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको इंग्लिश का और जो है आपका जो जीके का है, तो इसका जो है आपको पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और उसका टेस्ट सीरीज हमने बनाया हुआ है, तो आपको जो एक आइडिया मिल जाएगा एग्जामिनेशन में किस लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग कवर करेंगे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से बेस्ड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, वो हम लोग देखेंगे। और देखिए क्वेश्चन का जो आपका पैटर्न रहता है कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको जो है इसमें से मोस्ट सुटेबल सिनोनिम्स को आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला क्वेश्चन जो हम लोग इसी में आपका करा देंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्केयर्ड है आपका। तो देखिए जो स्केयर्ड वर्ड है इसका आपको सिनोनिम बताना है क्या होता है। सबसे पहले आपको जो है स्केयर्ड का ये मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब रहता है आपका यहाँ पे कि जैसे कोई पर्सन फियर हो जाता है, यानी कि डर जाता है, वो ऐसा कंडीशन में आ जाता है कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में या फिर डरा हुआ हो, तो ये उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग स्केयर्ड। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे एफ्रेड है, इमोशनल है, एंग्री है और बोरिंग है। तो ये काफ़ी आसान है। यहाँ पे देखिए एफ्रेड आपका दिया हुआ है, मतलब कि डरा हुआ। तो इस तरीके से स्कैर्ड का सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और बाकी जो इमोशनल है आपका, तो ये एंग्री और बोरिंग है, तो ये तो कोई रिलेशन नहीं है इसका, तो ये तो आसान था, तो आप लोग इसे बता दिया। अब देखिए आपके पास जो है वोकेबलरी आपके पास होना चाहिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो भी वोकेबलरी है। तो देखिए हमने पीडीएफ में ये सारा काफ़ी चीज़ जो है ऐड किया हुआ है, जो पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और अगर आप नहीं पीडीएफ को लिए होंगे तो आप लोग इसको ले सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स है जो एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछे ही गए हुए हैं, तो यहाँ पे जो है हमने इसमें ऐड किया हुआ है। इसमें आपको मिल जाएगा जैसे वर्ड है, और इसका हिंदी में भी शब्द है, और यहाँ पे सिनोनिम इसके और क्या क्या हो सकता है, और एंटोनिम्स इसके क्या क्या होंगे, तो ये सारा कुछ जो है इसमें आपका दिया हुआ है। तो आप जो है इसको पढ़ लेना अच्छे से। एटलीस्ट आप लोग इतना तो जरूर कवर करके जाना एग्जामिनेशन के लिए। हो सकता है कि आपको इसी में से देखने को मिल जाए एग्जामिनेशन में। तो आप लोग जो है ये वाला पोर्शन को कवर करना अच्छे से, और ये खासकर जो हमने इसमें दिया हुआ है, तो आपको इसमें बहुत सारा मिल जाएगा वर्ड आपको, जो कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने इसमें अरेंज करके रखा हुआ है। तो ये जो है आपको याद करने होंगे, या फिर आप एक दो बार रीडिंग कर लोगे तो आपको, अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर आता है इनमें से, तो आप लोग इसको बिल्कुल इजीली कर लोगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे तो आपने देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि चूज द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम्स इन द क्वेश्चन बिलो। तो आपको जो है मोस्ट सुटेबल सिनोनिम्स आपको बताना है। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे प्रेडिकामेंट आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो प्रेडिकामेंट है, तो सबसे पहले आपको इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब होता क्या है। तो देखिए प्रेडिकामेंट का इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि एन अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन दैट इज हार्ड टू गेट आउट ऑफ इट। यानी कि एक ऐसा सिचुएशन कि जो कि काफ़ी कठिन स्थिति हो, जिससे कि बाहर निकलना कठिन हो जाता है किसी के लिए भी, या फिर कोई एक ऐसा स्टेट हो जाए आपका, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग प्रेडिकामेंट का। तो अब देखिए इसमें आपका दिया हुआ ग्रीनिश है। तो ग्रीनिश का मतलब जानते हैं कि कुछ जो हरा टाइप का रहता है वो आपका हो गया। टॉल का मतलब लंबा हो गया। अब प्रॉब्लम का देखिए इसका मतलब होता है कि कोई जो है
प्रॉब्लम है, मतलब वो जो है कोई कठिनाई में आ चुका है, तो यही जो है प्रेडिकामेंट का आपका क्या होगा, सिनोनिम्स आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। और वहीं पे इसमें देखिए आपको दिया हुआ है सॉसर। तो देखिए सॉसर जो रहता है, तो ये हम लोग वर्ड यूज करते हैं हम लोग, जैसे कोई तस्तरी या फिर कोई प्लेट रहता है ना आपका, ये एक राउंड प्लेट रहता है जिसमें कि वो कप के नीचे रखा, मतलब कप के ऊपर रखा रहता है आपका यहाँ पे। तो ये जो है हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल राउंड प्लेट जो आपका रहता है एक्चुअली, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं इसको। तो ये जो है आपका तस्तरी या फिर प्लेट आपका हो गया। तो इसमें देखिए सॉसर का मतलब इसका आपका होता है यहाँ पर तस्तरी या फिर प्लेट, लेकिन यहाँ पे प्रेडिकामेंट है, तो इसका देखिए जो होगा आपका दैट इज सी, राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो आपको देखिए इस तरीके से आपको जो है करते चलना होगा, मतलब क्वेश्चन को देखना है आपको और उसके बाद ऑप्शन को भी देखते चलना है कि इसका क्या हो सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है आर्टिकुलेट। तो देखिए जो आर्टिकुलेट जो वर्ड है आपका, तो ये हम लोग उसके लिए बोलते हैं कि जिसके पास जो है एक गुड स्किल होता है कोई भी आइडिया को क्लियरली तरीके से एक्सप्रेस करने का, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग आर्टिकुलेट का। कोई भी पर्सन अगर मान लीजिए बहुत ही अच्छा होता है किसी चीज़ को समझाने में या एक्सप्रेस करने में, वो जो अच्छे से समझा सकता है किसी भी मैटर को या कोई चीज़ को, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग आर्टिकुलेट। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया आपका एक्सप्रेस है, डिस्ट्रॉय है, रिड्यूस है, मिनिमाइज है। तो देखिए एक्सप्रेस है, इसका भी मतलब रहता है कि कोई चीज़ मान लीजिए कि उसको डिस्क्राइब करना हो गया, तो ये जो है इसका सिनोनिम्स आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। और बाकी जो डिस्ट्रॉय है, तो आप जानते हैं कि डिस्ट्रॉय का मतलब होता है कि बर्बाद करना आपका हो गया, रिड्यूस है कम करना, मिनिमाइज है कम करना हो गया। तो आर्टिकुलेट का जो सिनोनिम्स आपका होगा तो ऑप्शन ए आपका होगा। और देखिए ये सारे वर्ड आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है हिलेरियस। तो देखिए जो हिलेरियस वर्ड है आपका, तो इसका मतलब रहता है कि जो एक्सट्रीमली फनी हो, यानी कि बहुत ही मजेदार हो या फिर वो हास्यक हो, तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं हम लोग हिलेरियस का। तो इसमें देखिए आपको सिनोनिम्स बताना है। यहाँ पे दिया आपका ट्रेजिक, स्टीप, कॉमिकल या फिर डार्क आपका दिया हुआ है। तो देखिए ट्रेजिक का मतलब रहता है कि कोई मान लीजिए कि जैसे कोई होता है ना कि कोई मिरेकल हो गया, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग। और इसके बाद आपका जो है यहाँ पे डार्क दिया हुआ है, तो इसका मतलब अंधेरा आपका होता है। और वहीं पे स्टीप का मतलब है कि जैसे कोई एक चीज़ जो है आपका एक जगह पे स्थायी रहता है उसके लिए लेकिन यहाँ पे कॉमिकल आपका दिया हुआ है, तो इसका मतलब रहता है कॉमिकल का भी मतलब कि जो चीज़ हास्यक हो या फिर जो कुछ मज़ेदार चीज़ हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कॉमिकल का। तो यहाँ पे देखिए हिलेरियस जो वर्ड है आपका, तो ये इससे रिलेटेड है, मतलब सिनोनिम्स हिलेरियस का आपका होगा कॉमिकल। तो ऑप्शन सी इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए अगला आपका दिया हुआ है यहाँ पे सूथिंग है। तो देखिए जो वर्ड सूथिंग आपका है, तो इसका मतलब रहता है कि जो चीज़ आपको बहुत ही आरामदायक और मतलब आपके लिए जो है वो काम पहुँचाए, आप फीलिंग उससे ऐसा करते हैं कि आप बहुत जो है आप उससे एक तरीके से आपके लिए शांतिदायक वो रहता है या फिर आपको आराम पहुँचाता हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग सूथिंग का। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है एडिबल। एडिबल का मतलब रहता है कि जो चीज़ जो है हम लोग उसको अब मतलब एक तरीके से ये हो गया कि पाचन वाला जो चीज़ है, फिर जो खाने वाला चीज़ रहता है जो हम लोग इजीली उसको खा सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका यहाँ पे है कंफर्टिंग। कंफर्टिंग का मतलब होता है कि जो आपको आराम पहुंचाए, आराम देने लायक जो होता है। तो यही देखिए इसका क्या होगा, आपका सिनोनिम्स हो जाएगा सूथिंग का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। और बाकी ब्रोकन का मतलब टूटना आपका हो गया। तो आप लोग जो है देख सकते हो ऑप्शन को इलिमिनेट करके भी, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता रहता है तो देखिए ये काफ़ी आसान होता है, जो कि आप लोग इसको काफ़ी इजीली तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने जो है देखा सिनोनिम्स के बारे में। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एंटोनिम्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे। तो यहाँ पे आपको उसी तरीके से बताना है। क्वेश्चन देखिए इस तरीके से रहेगा कि चूज द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम्स इन द गिवन क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसमें आपको मोस्ट सुटेबल एंटोनिम्स आपको बतानी है जो क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका जैसे दिया हुआ है इबोनी। तो इबोनी वर्ड है आपका, इसका देखिए मतलब रहता है आपका यहाँ पे कि दैट इज अ हार्ड ब्लैक वुड, यानी कि एक ऐसा मतलब कि जो हार्ड ब्लैक वुड जो होता है ना, मतलब ब्लैक कलर के लिए बेसिकली ये जो है इसको संबोधित करता है आपका। तो इसमें देखिए इबोनी तो वर्ड है आपका जैसे ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें ब्लैक तो आपका ये सिनोनिम्स इसका हो जाएगा, इसको तो आपको पिक करना नहीं है। तो इसका जो मतलब होगा एंटोनिम्स होगा वो आपको बताना है। देखिए तो इसका क्या होगा, आपका व्हाइट हो जाएगा। तो दैट इज ऑप्शन सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है बोल्ड। तो देखिए जो बोल्ड है आपका, तो इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि जो कोई पर्सन जो इस तरीके का नेचर का हो, वो जो है रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। वो चाहे कैसा भी डेंजर हो तो उसमें जो है वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग अब बोल्ड का। तो इसमें देखिए
यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है बोल्ड है आपका यहाँ पे, तो इसमें आप देखते यहाँ पे वर्ड देखते चलिए दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, मीक या सिंपल दिया हुआ है। तो देखिए इसमें सिंपल तो आपको कोई रिलेशन है ही नहीं इसका, और इसके बाद दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मजबूत है, तो ये तो इसी से सिनोनिम्स में आपका आ जाएगा। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे दिया आपका यहाँ पर ब्रेव है, तो ब्रेव का इसमें जो रिलेशन आपका इसी से आ जाएगा। और मिक देखिए, मिक का मतलब होता है कायर, तो बोल्ड का आप जो है इसका एंटोनिम्स ये आप लगा सकते हो। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्लमसी, तो इसका जो है आपको एंटोनिम्स बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड आपका क्लमसी दिया हुआ है, तो इसका देखिए यूज करते हैं हम लोग, जैसे ये पर्टिकुलरली पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड आपका, कि जो पर्सन केयरलेस होता है, और वो जो है आपका मतलब कि जैसे वो कोई अगर लापरवाह होता है और बहुत ही बेढंगे तरीके से काम करने वाला होता है पर्सन, जो कि हम लोग उसे बोलते हैं कि वो बहुत ही भद्दा या फिर फुहड़ टाइप का आदमी होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग क्लमसी का। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे ग्रेसफुल है, माइजरली है, सेंटिमेंटल है और आइडियोटिक दिया हुआ है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो, जैसे ग्रेसफुल है, तो ग्रेसफुल का इसका मतलब रहता है कि जो चीज़ मतलब कि जो चीज़ दया करता हो किसी के ऊपर में। उसके बाद माइजरली है मतलब जो कंजूस होता है आपका, उस तरीके के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग। सेंटिमेंटल का मतलब जो सेंटिमेंट मतलब कि जो थोड़ा सा भावुक हो जाता है बहुत ही जल्दी। और आइडियोटिक है, तो आइडियोटिक का मतलब होता है कि जो पर्सन एक तरीके से इडियट टाइप का पर्सन होता है, यानी कि जो लापरवाह होता है, उसी तरीके से आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इसमें अगर आप लोग देखते हो ना, तो ग्रेसफुल जो है आपका ये सबसे ज़्यादा इसमें आपका क्या होगा एंटोनी, मतलब इसका हो सकता है आपका यहाँ पे कि जो पर्सन भूहड़ टाइप का नहीं, मतलब वो जो है थोड़ा अच्छा होगा, और वो न ढंग से एक करेगा काम को, बेढंगा तरीके से वो नहीं करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रेसफुल जो आपका एंटोनिम्स इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है इरुडाइट आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो वर्ड आपका इरुडाइट है, तो इसका देखिए मतलब रहता है आपका यहाँ पे कि हैविंग और शोइंग द ग्रेट नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन ए केयरफुल स्टडी, यानी कि जो विद्यता पूर्वक, यानी कि जो विद्वान होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग इरुडाइट का। तो कोई भी पर्सन अगर विद्वान होता है तो उसके लिए वर्ड कहते हैं कि वो जो है इरुडाइट पर्सन है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है वाइज, तो इसका मतलब होता है कि जो पर्सन बुद्धिमान है। तो ये तो आपका जैसे सिनोनिम्स ही हो गया। इसके बाद देखिए इसमें आपका दिया हुआ है मतलब जो होगा आंसर इसका आपका फुलिश हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन सी देखिए इसका राइट आंसर है। फुलिश का मतलब होता है कि जो मूर्ख होता है, तो इरुडाइट का ये जो है आपका एंटोनिम्स इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कॉमन, तो कॉमन का जो है आपको बताना है कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा। तो इसमें देखिए दिया हुआ है जनरल, एक्सक्लूसिव, नॉर्मल या रिच दिया हुआ है। तो कॉमन का देखिए इसका मतलब रहता है हम लोग कि जैसे कोई पर्सन के लिए हम लोग बोलते हैं कि जो मतलब एक तरीके से जो होता है ना कि और दूसरे लोग से कॉमन हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, मतलब जो दूसरे में रहता है, जो मैक्सिमम में गुण रहता है, तो वही उसके अंदर में भी रहे। तो पर्टिकुलरली ये हम लोग यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर कि पर्टिकुलरली जो बहुत सारे जो ग्रुप होता है उन सभी में वो कॉमन ही हो, ऐसा नहीं कि वो अलग हो हटके। तो अब इसमें देखिए इसका एंटोनिम्स आपको बताना है। तो जनरल भी देखिए इसका मतलब रहता है कि जो सभी एक वर्ग में आते हैं। नॉर्मल भी आपका वही सारे आ जाएंगे। रिच तो इसका कोई रिलेशन है ही नहीं। तो इसमें एक्सक्लूसिव आपका दिया, एक्सक्लूसिव का मतलब रहता है कि जो एकदम से अलग हो, वो हट के रहो, उसको अलग करके रखते हैं हम लोग। तो ये जो है इसका आपका हो जाएगा दैट इज एंटोनिम्स। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। तो थैंक यू दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए इसका जो पीडीएफ है, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए।